Hello, dear guys. In this lecture, we are going to learn about the hyperthyroidism. Okay, what is hyperthyroidism? तो बेसिकली इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कैसी होती है, उसमें कौन से फॉलिकल्स होते हैं या फिर कौन से प्रकार के सेल्स होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने इससे पहले देखी है ऑलरेडी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. ये दो टर्म्स के बारे में देखेंगे. तो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड का जो काम है, वो है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स. वो क्या करती है? हार्मोन्स सिक्रेट करती है. ओके, हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है या फिर हार्मोन्स सिक्रेट करती है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स. तो कोई भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, सिक्रेट करती है, उसका एक लेवल होता है हमारे बॉडी में. ओके, तो वो एक नॉर्मल लेवल रहा तो दैट इज़ द गुड थिंग. बट वो नॉर्मल लेवल से अगर उस हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. और जो नॉर्मल सिक्रेशन है उस हार्मोन का, उससे अगर ज़्यादा मात्रा में वो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन. ओके, हाइपर सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन, ये दो टर्म्स है. हाइपो एंड हाइपर, दैट इज सिक्रेशन. ओके, सिक्रेशन. अगर कोई भी हार्मोन उसके नॉर्मल लेवल से कम प्रोड्यूस होता है तो उसे हाइपोसिक्रेशन कहते हैं. और नॉर्मल लेवल से अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द हाइपर सिक्रेशन. सो हाइपर सिक्रेशन या फिर हाइपोसिक्रेशन होने के बाद जो हमारे बॉडी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट गिरते हैं, वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सो व्हाट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, ओके, और व्हाट कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म. तो जब थायराइड ग्लैंड उसके जो हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है. ओके, नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लैंड हार्मोन, तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. सो वी कैन सी द कॉज ऑफ दिस. ओके, वी कैन सी द कॉज ऑफ दिस. Wait a minute. We can see the cause of this. What is the cause of hyperthyroidism? So increase in the level of thyroid hormones. थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है उनका सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है, उनका सिक्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं. और जो दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं दैट इज़ द हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, हाइपो दैट इज़ द लेस, हाइपो मीन्स लेस, हाइपोथायरॉयडिज्म दैट मीन्स इफ थायराइड ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट कर रही है उनका जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है, दैट मीन्स देर इज अ डिक्रीज in the level of thyroid hormones. So when there is decrease in the level of thyroid hormones, then this condition is called as the hypothyroidism. This condition is called as the hypothyroidism. So these are the two definitions, hypothyroidism and hyperthyroidism. Now next to this, first of all we will see in detail the हाइपोथायरॉयडिज्म. यहाँ पर हम हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेल में देखेंगे. तो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो कॉज है वो कॉज यहाँ पर देख सकते हैं हम. वी कैन सी द कॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म. सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स. थायराइड ग्लैंड अगर उसके हार्मोन्स कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है, उसका सिक्रेशन अगर कम होता है, लेस सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स देन द नॉर्मल लेवल, देन दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज द हाइपोथायरॉयडिज्म. दूसरा भी एक कॉज है, दूसरा भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है. और वो रीज़न है दैट इज़ द थायरॉयडेक्टोमी. थायरॉयडेक्टोमी का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करना, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, रिमूवल ऑफ thyroid gland, and this removal of thyroid gland is called as thyroidectomy. So this is the thyroidectomy, removal of the thyroid gland. Question can be asked in the examination, removal of the thyroid gland is called as dash dash dash. चार ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें से आपको चूज करना होगा ये ऑप्शन, दैट इज द थायरॉयडेक्टोमी. एक्टोमी मीन्स रिमूवल. एक्टोमी जो यहाँ पर दिया है, दिस इज द एक्टोमी. एक्टोमी मीन्स रिमूवल.
thyroid related to the thyroid gland. So removal of the thyroid gland is called as thyroidectomy. Okay, तो hypothyroidism, that is the deficiency of thyroid hormones. Okay, तो उसकी वजह से कुछ डिजॉर्डर्स देखने को मिलती है हमारी बॉडी के अंदर. ओके, तो वो डिजॉर्डर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. सो the three types of the disorders can be seen. The number first, that is the cretinism. सबसे पहली जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, that is the cretinism. नंबर सेकेंड जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, the second one, that is called as the myxedema. Okay, myxedema. And the third one, that is called as the simple goiter. The third disorder is called as the simple goiter. अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो क्रेटिनिज्म दिया है, क्रेटिनिज्म. ओके, तो क्रेटिनिज्म और तीनों भी डिसऑर्डर जो दी है, क्रेटिनिज्म हो या फिर मिक्सेडेमा हो या फिर सिंपल गाइटर हो, ऑल दिस थ्री डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म. दैट मीन्स लेस सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स की वजह से ये तीनों भी डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि क्रेटिनिज्म जो है वो किस में पाया जाता है. इट इज़ सीन इन द इन्फेंट्स. ओके, इन्फेंट्स मतलब डिलीवरी होने के बाद 1 साल तक हम बच्चों को क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं. तो इन्फेंट में क्रेटिनिज्म देखा जाता है. मिक्सेडेमा, देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द एडल्ट्स. एडल्ट्स में अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं मिक्सेडेमा. और तीसरा जो यहाँ पर दिया है सिंपल गॉइटर, थर्ड वन इज गिवन, दैट इज द सिंपल गॉइटर. तो सिंपल गॉइटर किस वजह से होता है. सिंपल गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ओके, ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी. सो दिस थ्री डिसऑर्डर्स आर सीन अंडर द हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म में ये 3 डेफिशिएंसी हम लोग यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहली जो डिसऑर्डर है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज द cretinism. That is called as the cretinism. So what is cretinism? Already we have seen what is the cause of the cretinism. cretinism का जो cause है वो अभी हमने देख लिया है. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हाइपोसिक्रेशन. दिस इज द हाइपोसिक्रेशन. किसका हाइपोसिक्रेशन? थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन. हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? थायराइड हार्मोन्स का. थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है. और किस में हो रहा है? इन्फेंट्स में. ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इन द इन्फेंट दैट कॉजेस क्रेटिनिज्म. ओके, क्रेटिनिज्म किन में पाया जाता है? एक तो इन्फेंट में. किस वजह से पाया जाता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ओके, तो जिन इन्फेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, जिन इन्फेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, उन इन्फेंट्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज क्रेटिन. ओके, उनको हम कहते हैं क्रेटिन. तो ये जो क्रेटिनिज्म है, ओके, जिन बच्चों में हुआ है, इन्फेंट्स में हुआ है, तो डिजीज़ को हम डिसऑर्डर को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं. तो क्रेटिनिज्म के जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स या फिर characteristics, we can say them as a characteristics. Okay, symptoms or characteristics. So what are the symptoms or characteristics of the क्रेटिनिज्म? ये सवाल भी 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर नीट में या फिर सीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक और सिम्टम ऑफ द क्रेटिनिज्म. तो क्रेटिनिज्म के सिम्टम्स हम यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं. तो सबसे पहला जो सिम्टम यहाँ पर दिया है, दैट इज द reduced BMR. Okay, what is the BMR? BMR means the basal metabolic rate. Basal metabolic rate. Okay, बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है क्रेटिनिज्म में या फिर जो क्रेटिन्स है उनमें. BMR किसे कहते हैं ये भी हमने ऑलरेडी देखा है. तो जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे होती है, ओके, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे होती है, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी, ओके,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी इज रेफर्ड एज द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट उसे हम कहते हैं। तो मतलब जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है बॉडी के, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, या फिर एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, या फिर हार्ट बीट होने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है, थिंकिंग करने के लिए जो लगने वाली जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी लगने वाली है रेस्टिंग स्टेट में हमारे बॉडी को, उसको हम क्या कहते हैं, BMR, दैट इज़ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस किया जाता है क्रेटिनिज्म में, या फिर वो रिड्यूस हो जाती है क्रेटिनिज्म में। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट सिम्टम और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड जो दिया है, लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर वो लो हो जाती है, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाता है इसमें। सो दूसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ द, वो जो क्रेटिन है, क्रेटिन मतलब जिसको क्रेटिनिज्म हुआ है, द इंडिविजुअल और द इन्फेंट दैट गॉट cretinism, and that individual is called as the cretin. So this cretin is with the short stature. Cretin is with the short stature, that means उसकी जो हाइट है, उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, शॉर्ट है। सो दैट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट स्टेचर। अब ये जो शॉर्ट स्टेचर है वो इन क्रेटिन में क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द स्केलेटन फेल्स टू ग्रो। स्केलेटन जो है इन इन्फेंट्स में ग्रो नहीं होता है, ओके, इट फेल्स टू ग्रो, एंड दैट्स वाई द स्टेचर इज शॉर्ट, द स्टेचर इज शॉर्ट इन दिस यंग वंस। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि जो इन्फेंट्स है जिनको क्रेटिनिज्म हुआ है, क्रेटिन्स है, वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, मेंटली रिटार्ड होते हैं, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल ग्रोथ है, वो अच्छे से नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज दे आर मेंटली रिटार्डेड, ओके, दे आर द मेंटली रिटार्डेड। उनकी अगर स्किन देखेंगे हम, इन्फेंट या फिर क्रेटिन जो है, उनकी अगर स्किन देखेंगे तो वो स्किन कैसी है, ड्राई है, दे आर हैविंग द ड्राई स्किन। उनकी जो टंग है वो थिक है, और एज द टंग इज थिक दैट मीन्स इट्स हार्ड फॉर टॉकिंग और स्पीकिंग फॉर देम। उसके बाद में जो अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड नियोनेटल जॉन्डिस। तो नियोनेटल का मतलब है, नियोनेट किसे कहते हैं कि जो बच्चे जन्मे हुए हैं अभी, उनको हम नियोनेट्स कहते हैं। तो ज़्यादातर करके हमने देखा है, वी हैव सीन दैट द नियोनेट्स गेट जॉन्डिस, ओके, जॉन्डिस होता है, बट दैट जॉन्डिस कैन बी गेट नॉर्मलाइज्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट। बट इन द क्रेटिन्स और इन द क्रेटिनिज्म द प्रोलॉन्ग्ड नियोनेटल जॉन्डिस इज सीन। इन बच्चों में प्रोलॉन्ग्ड नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। ये जॉन्डिस ज़्यादा दिनों के लिए रहता है। उसके बाद ये जो क्रेटिन है उनमें और एक सिम्टम या फिर कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं हम, दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। उनमें कॉन्स्टिपेशन भी देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, देयर इट्स हार्ड टू एम्प्टी बॉवेल्स। बॉवेल्स को एम्प्टी करना हार्ड हो जाता है। जनरली इट इज़ रिलेटेड टू द स्टूल। एक वीक में 2 या 3 से कम बार वहाँ पर स्टूल देखने को मिलती है या फिर बॉवेल एम्प्टी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सीन। ये जो क्रेटिन है इनमें डिलेड प्यूबर्टी भी देखने को मिलती है। डिलेड प्यूबर्टी, जनरली प्यूबर्टी हमने देखा है। व्हाट इज़ द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स that reaches maturity, तो मेल में और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल में, ह्यूमन मेल में टेस्टिस है, पीनस है, फीमेल्स में ओवरीज है। तो ये जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मैच्योरिटी को पहुंच जाते हैं। और प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में या फिर नॉर्मल चिल्ड्रन में, वो है नियर अबाउट 12 to 13 ईयर्स, 12 से 13 साल का जो टाइम पीरियड है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द ऑफस्प्रिंग्स और द इंडिविजुअल्स गेट अटेंड देयर प्यूबर्टी, लेकिन ये जो इन्फेंट है इनमें जो प्यूबर्टी है वो प्यूबर्टी लेट दिखाई
जा सकती है या फिर दिखाई देती है. सो देर इज़ डिलेड प्यूबर्टी दैट इज सीन इन द क्रेटिन्स. तो क्रेटिनिज्म की ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? अगर बच्चों को, इन्फेंट्स को अगर क्रेटिनिज्म हुआ है तो वो क्रेटिनिज्म हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से वो डिसऑर्डर हो रही है, तो क्रेटिनिज्म को ट्रीट करना है तो थायराइड हार्मोन्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे? एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे उस यंग वन में या फिर उस इन्फेंट में. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेटिनिज्म. सो आफ्टर क्रेटिनिज्म वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड डिसऑर्डर. जो दूसरी डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाली. ओके, द सेकेंड डिसऑर्डर दैट इज कॉज ड्यू टू द hypothyroidism is mixed edema. That is mixed edema. Okay, the O is silent over here. You can pronounce it as a mixed edema. So mixed edema जो है वो किस में दिखाई देता है? So it is seen in the adults. Mixed edema is seen in the adults. It is seen in the adults, but what is the actual cause of this mixed edema? So you can see over here deficiency of thyroid hormones. Similarly, deficiency of thyroid hormones in infants causes cretinism, and the deficiency of thyroid hormones in the adults, deficiency of thyroid hormones in adults, it causes mixed edema. So we have seen what is the cause of the mixed edema. After this we are going to see about the symptoms of this mixed edema or the characteristics of the mixed edema. तो जिस पेशेंट को मिक्स्ड एडेमा हुआ है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जाते हैं? फर्स्ट, द स्किन गेट थिकन. ओके, स्किन गेट थिकन, स्किन थिक बन जाती है उनमें. सो दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द स्किन. और स्किन पफी भी बन जाती है. पफी मीन्स दैट इज़ द स्वेलिंग ऑफ द स्किन. द फेसियल स्किन बिकम्स द पफी. ओके, दिस इज द thickness and puffiness of the skin is seen in the mixed edema, patients with the eczema. Second thing, इन पेशेंट्स में सबक्यूटेनियस फैट जो है वो डिपॉजिट होता है. डिपॉजिशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट होता है. ये दूसरा सिम्टम है. उसके बाद आप लोग देख सकते हो थर्ड सिम्टम दैट इज द लैक ऑफ अलर्टनेस. इनमें अलर्टनेस का लैक होता है, अलर्ट नहीं होते हैं वो, है ना. लैक ऑफ अलर्टनेस, इवन द लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी इनमें दिखाई नहीं देता है. तो इसका मतलब ये जो पेशेंट है मिक्स्ड एडेमा के, वो अलर्ट भी नहीं होते हैं और वो इंटेलिजेंट भी नहीं होते. बोथ द थिंग्स आर नॉट सीन इन द पेशेंट ऑफ द मिक्स्ड एडेमा. उसके बाद उनका अगर हार्ट रेट हम देखेंगे, मिक्स्ड एडेमा के जो पेशेंट है उनका अगर हम हार्ट रेट देखेंगे तो वो कैसा है? स्लो है. दे आर विद द स्लो हार्ट रेट. और अगर स्लो हार्ट रेट है तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो है. बिकॉज हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. दैट मीन्स देर इज हायर हार्ट रेट्स और मोर हार्ट रेट, द बीपी इज हाई. एंड इफ द हार्ट रेट इज लेस और स्लो देन द बीपी इज लो, ब्लड प्रेशर इज लो. ये जो पेशेंट है उनमें और एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, दे फीलिंग कोल्ड ऑलवेज. ओके, दे फीलिंग कोल्ड. तो वो कोल्डनेस उनके बॉडी में दिखाई देता है. उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लेस होता है, लो होता है. सो दे आर फीलिंग कोल्ड एंड दे शो द लो बॉडी टेम्परेचर. उसके बाद इन यंग वंस में या फिर इन एडल्ट्स में सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, मेल्स में गोनैड्स और पीनस, और फीमेल्स में ओवरीज और जो भी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड है. वो कम हो गई है वो डेवलपमेंट. लेस डेवलप्ड और रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट इज सीन in these young ones or in these adults. So these are the few characteristics of the mixed edema. Okay, and after this mixed edema, the next disorder that we are going to see is simple goiter. That is the simple goiter. So what is the simple goiter, or what causes the simple goiter?
So first of all, they have given us that iodine deficiency leads to the simple goiter. आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से सिंपल गोइटर हो सकता है या फिर होता है. वी नो दैट दिस आयोडीन वी गेट फ्रॉम द टेबल सॉल्ट, है ना. टेबल सॉल्ट में आयोडीन होता है. तो जो टेबल सॉल्ट, जिसे हम मराठी में नमक, हिंदी में नमक कहते हैं, मराठी में मीठ कहते हैं, मीठ, है ना. तो जो नमक हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, जो टेबल सॉल्ट हमारे खाने में हम यूज़ करते हैं, उस नमक में या फिर उस टेबल सॉल्ट में आयोडीन की एक अप्रोप्रिएट मात्रा होती है, अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज होता है. और वो परसेंटेज नॉर्मल होना ज़रूरी है. वो अगर कम हो जाता है, ओके, इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द टेबल सॉल्ट और इन आवर फूड, then that causes the disorder called as simple goiter. Okay, so we can see over here the deficiency of iodine की जो deficiency है, this deficiency of iodine, it causes the thyroid gland to get enlarged. thyroid gland को वो enlarge करती है. So what happening in this disorder? See, आयोडीन की कमतरता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, खाने में कम मात्रा में आयोडीन है, और वो कम मात्रा थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सा इम्पैक्ट यहाँ पर कैरी आउट कर रही है? तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो रही है. थायराइड ग्लैंड की जो साइज़ है वो बढ़ रही है. और थायराइड ग्लैंड की साइज़ तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज गेट इंक्रीज्ड, बट द टोटल आउटपुट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज डिक्रीज. अब हमें ऐसा लग सकता है कि थायराइड ग्लैंड की जो साइज़ है वो साइज़ बढ़ रही है, तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की मात्रा भी बढ़ेगी, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन या फिर आउटपुट भी बढ़ेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. वी कैन सी ओवर हियर द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड गेट इंक्रीज. साइज तो बढ़ रही है, लेकिन टोटल आउटपुट जो है, T4 मतलब थायरॉक्सिन, T4 मतलब थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इज द हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ओके, आउट ऑफ 3 हार्मोन्स T4 या फिर थायरॉक्सिन इज़ वन ऑफ द हार्मोन्स. सो इस हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर देखने को मिलता है आपको. इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिंपल गॉइटर है, ये सिंपल गॉइटर किन लोगों में देखने को मिलता है? सो दिस सिंपल गॉइटर इज सीन इन द पीपल ऑफ हिली रीजन. हिली रीजन, है ना. हिली रीजन, जो लोग हिली रीजन में रहते हैं, वहाँ के लोगों के डाइट में जो टेबल सॉल्ट है, ओके, वहाँ के लोगों के डाइट में जो टेबल सॉल्ट है, इस टेबल सॉल्ट में आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है, आयोडीन की कम मात्रा होती है. एंड उनकी जो पानी है, उस पानी में भी आयोडीन की कम मात्रा होती है. एंड दैट लीड्स टू द सिंपल गॉइटर इन दिस पीपल ऑल्सो. सो दिस disorder is seen in the people with a hilly region. So in this way we have completed these 3 disorders, and after these 3 disorders we are going to see the one of the hormones of the thyroid gland. thyroid gland के जो इसके पहले के जो 2 हार्मोन्स है, एक है T3 हार्मोन, जिसे हम ट्राई आइडो थायरोनाइन कहते हैं, और जो दूसरा है जिसे हम कहते हैं T4, दैट इज़ द टेट्रा आइडो थायरोनाइन. 2 हार्मोन्स है, टेट्राहाइड्रोथायरोनाइन को या फिर T4 को हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन. सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दिस हार्मोन्स, and now we are going to see the third hormone of the thyroid gland, and that is the calcitonin. Okay, name is the calcitonin. So the calcitonin is secreted by C cells. C cells, we have seen that, we already have seen that this is the one thyroid follicle, this is the second thyroid follicle, this is the third thyroid follicle. Okay, जो thyroid follicle है वो internally क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल से लाइन होते हैं, ये भी हमने देखा है ऑलरेडी टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में. और इन बिटवीन दिस थायराइड फॉलिकल्स, ये थायराइड फॉलिकल्स निकाले हैं मैंने, इन बिटवीन दिस थायराइड फॉलिकल्स स्मॉल बंच ऑफ सेल्स इज सीन. सो यहाँ पर हम स्मॉल बंच ऑफ सेल्स देखते हैं और इसको हम कहते हैं
सी सेल्स, और सी सेल्स का मतलब है क्लियर सेल्स। सी स्टैंड्स फॉर द क्लियर सेल्स। ओके, सो ये जो थायराइड फॉलिकल्स के बीच में वी कैन सी दैट दिस इज थायराइड फॉलिकल, दिस इज अनदर थायराइड फॉलिकल, दिस इज वन मोर थायराइड फॉलिकल्स। इन थायराइड फॉलिकल्स के बीच में यहाँ पर ये क्लियर सेल्स है, और ये क्लियर सेल्स सिक्रीट करती है कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन। सी सेल्स को ही हम पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स का जो कैल्सिटोनिन है वो कौन सा काम करता है? सो कैल्सिटोनिन इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फरस लेवल इन द ब्लड, या फिर कैल्शियम का और फॉस्फरस का ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट करने का काम करता है कैल्सिटोनिन। Question can be asked in the examination that what is the function of the calcitonin? You have to remember it regulates calcium and phosphorus concentration in the blood. We can see I have shown over here, this is the blood vessel, ये एक blood vessel है, और यहाँ पर ये मैंने देखे हैं these are the calcium ions, ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स है, नॉट आयंस, these are the molecules of calcium। और समझो दैट ये फॉस्फरस है, सो दिस इज द फॉस्फरस। ओके, सो वी कैन सी दैट ये ओवर हियर ये ब्लड वेजल के अंदर कैल्शियम के आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। ब्लड वेजल के अंदर कैल्शियम के आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो जब ब्लड वेजल के अंदर कैल्शियम के आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, we can see the calcitonin is produced or released. So the question can be asked when the calcitonin is released. Okay, या फिर थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन कब रिलीज करती है? तो आपको याद रखना है कि जब ब्लड में ओके व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस। ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फरस का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तब कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाता है। ओके, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है फिर बाद में कैल्शियम का लेवल जो बढ़ गया है ब्लड में उसके साथ? सो टू थिंग्स हैपन्स यू कैन सी। कैल्सिटोनिन क्या करता है? इट लोअर्स और इट रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस। कैल्शियम का और फॉस्फरस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस करता है कैल्सिटोनिन। किस तरह से? हाउ? बाय डिक्रीजिंग देयर रिलीज फ्रॉम द बोन्स। तो कैल्सिटोनिन बोन्स को कहता है कि आप अभी कैल्शियम और फॉस्फरस को ब्लड में रिलीज ना करें। ओके, तो इस तरह से बोन जो है वो बोन ब्रेक होने से बचता है। जो ऑस्टियोक्लास्ट नाम के जो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स, ओके ऑस्टियोक्लास्ट्स, ये क्या करती है? बोन का ब्रेक डाउन कैरी आउट करती है। दे कैरी आउट द ब्रेक डाउन ऑफ द बोन, और बोन्स का ब्रेक डाउन होने के बाद बोन्स में से कैल्शियम और फॉस्फरस रिलीज हो जाते हैं। और बोन में से अगर कैल्शियम और फॉस्फरस रिलीज हो जाते हैं तो वो कैल्शियम और फॉस्फरस आ जाता है ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर। तो कैल्सिटोनिन क्या क्या सिग्नलिंग भेज रहा है बोन्स को? डिक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस फ्रॉम दी बोन्स। तो इस तरह से बोन ब्रेक डाउन नहीं होगा बोन का, और कैल्शियम और फॉस्फरस बोन ब्लड में नहीं आएंगे। दूसरी जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है कैल्सिटोनिन की वजह से, कैल्सिटोनिन एक्सेलरेट्स द अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस बाय द बोन्स। वो बोन्स को क्या कहता है कि आप कैल्शियम आप कैल्शियम और फॉस्फरस का अपटेक करो। तो इस तरह बोन्स के अंदर, ये जो बोन्स है, बोन्स के अंदर कैल्शियम जा रहा है, फॉस्फरस जा रहा है, और डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम का और फॉस्फरस का। सो दिस इज सीन अबाउट द कैल्सिटोनिन। सो कैल्सिटोनिन इस तरह से calcitonin regulates the calcium and phosphorus concentration in the blood. That means it reduces the calcium and phosphorus from the blood. ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। So thank you for watching this video, and if you are having any queries and problems you can ask in the comments below. Thank you very much.